सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य का वादा करने वाले भर रहे अपनी तिजोरी। आवाज उठाने वालों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। पुराने कार्यों को अपना बताकर वाहवाही लूटी जा रही है। हर व्यक्ति की धन, दौलत, शोहरत पाने की प्रबल इच्छा होती है। अगर राजनीतिक संरक्षण और राजसुख मिल जाए तो यह इच्छाएं और भी प्रबल हो जाती हैं और तभी दिखने लगता है इंसान का असली चेहरा और शुरू हो जाती है उल्टी गिनती। क्योंकि फिर इंसान को ना तो इंसान समझता है और ना वह अपने धर्म को धर्म समझता है। सबसे बड़ा अपने आप को दिखाने के चक्कर में ही रह जाता है और इसी के साथ ही वह नेस्तनाबूद हो जाता है। नमस्कार, विराट 24 न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम शुरू करने जा रहे हैं विकास की गंगा बहाने का वादा कर सत्ता की कुर्सी पाने वालों की हकीकत। हम दिखाएंगे किस तरह से सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, रोजगार का वादा करने वाले आपके नेता किस तरह से अपनी तिजोरी भर रहे हैं और उनके लिए जनता का दुख दर्द क्या मायने रखता है। आज हम बात करेंगे रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा की, जहां वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से विधायक केपी त्रिपाठी हैं, जिन पर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने विश्वास कर अपना अमूल्य मत दिया। तो क्या 3 वर्ष पूरा होने के बाद विधायक जनता के दुख सुख और विकास के लिए कोई कदम उठाया? अगर नहीं तो क्या किया? विराट 24 की टीम सिमरिया विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण करने गई थी और निचले तबके से लेकर कारोबारी जनप्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए सभी के आरोप प्रत्यारोप में जो बात सामने आई वह यही रही कि विधायक के द्वारा विधायक निधि का दुरुपयोग कर अपने चहेतों को बांटा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने विधायक पर आरोप लगाया कि सोशल मीडिया में फ़ोटो खिंचवाकर विकास की फ़ोटो दिखाते हैं, लेकिन यह बात सामने आई कि क्षेत्र में विरोधी पार्टियां भी जनता की आवाज़ नहीं उठा रही हैं, क्योंकि वह भी सत्ताधारी विधायक के साथ मिलकर अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह उजागर हुई कि मीडिया पर भी दबाव बनाने के लिए तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। क्षेत्र में पानी की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो या रोजगार के नाम पर युवाओं को लॉलीपॉप के सिवा कुछ नहीं दिया जा रहा, जबकि जेपी सीमेंट और अल्ट्राटेक से साठगांठ करते हुए अपनी तिजोरी जनप्रतिनिधियों के द्वारा भरी जा रही है, जिसके चलते बेरोजगारों को रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। क्षेत्र में विकास के नाम पर 100 मीटर तक सड़क भी नहीं बनवाई गई, जिसे अपने कार्यकाल की उपलब्धि बताई जा सके। अपने चहेते और परिवार वालों को ठेकेदारी, क्रेशर में लाभ दिलाने के लिए दूसरों को फंसाना, अपने विरोधियों को दबाने के लिए शासन प्रशासन का दुरुपयोग, गरीबों का शोषण, अतिक्रमण के नाम पर भारी बारिश में घर गिरवा देना जैसे मुद्दों के साथ साथ पुराने कार्यों को अपना दिखाकर वाहवाही लूटने का काम किया जा रहा है, जिसमें बसामन मामा के पास टमस नदी पर बना पुल प्रमुख विकास बताया जा रहा है। इसके साथ साथ सिमरिया में संचालित गौशाला में कमीशनबाजी और शासकीय जमीनों पर अतिक्रमण के आरोप लग रहे हैं। हालांकि लग रहे आरोपों के संबंध में जब विधायक केपी त्रिपाठी से बात करने का प्रयास किया गया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ मिला और किसी भी तरह से संपर्क नहीं साधा जा सका। आइए पहले आपको सुनाते हैं स्थानीय लोगों के आरोप। हमारे यहाँ कोई भी उनका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कई वादे किए थे। उन्होंने खनन के खिलाफ जो था उसको भी वादा किया था। यहाँ बाग साइड जो यहाँ से बाहर जा रही है इसको बंद कराएंगे और लोकल को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। जरमोहरा में पानी के लिए उन्होंने बोला था, आज तक जरमोहरा में पानी नहीं गिर पाया और लगभग यहाँ बीजेपी के विधायक बन रहे हैं। 3 बार से यहाँ बनी हुई है जब से विधानसभा सिमरिया हमारी, तो सिर्फ चेहरे चेंज हो रहे हैं, विकास में परिवर्तन कुछ नहीं हुआ है। और आदरणीय आप लोगों के सामने रोड भी है, तो जब यहाँ सिमरिया पहली बार विधानसभा बनी थी तब ऐसा लगा था कि यहाँ कुछ विकास होगा। जब आदरणीय अभय मिश्रा ने विधायक बना था उसके बाद से यहाँ आज तक कभी कोई निजी काम यहाँ पे नहीं हो रहे, ऐसे कोई कार्य नहीं हुए जो लोकल के बेनिफिट के हों। आज यहाँ हम लोग ग्रामीण से आते हैं तो यहाँ 3 किलोमीटर की लगभग बाज़ार है। कहीं पे रोड के अंदर एक शौचालय नहीं है कि कहीं पे एक कॉम्प्लेक्स बना हो जहाँ पे माताएं और बहनें आती हैं मार्केट के अंदर। अब उनको अगर कोई यहाँ बहन आती है कि कोई माता को हम लेके आते हैं तो फिर उनको कहाँ पे हम किस हिसाब से उनको कहाँ लेके जाएं? ये आज तक शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पाई। एक हॉस्पिटल के बगल में बनने के लिए प्रस्तावित था तो वहाँ पे नगर परिषद की 7 गांठ से एक को वहाँ पे ज़मीन आवंटित कर दी गई। सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है।
क्या है? यहाँ पे घोर लापरवाहियाँ चल रही हैं। आज पशु चिकित्सालय की आप बात कर रहे हैं। पशु चिकित्सालय के अंदर आप अभी भी जाके देखिए, कोई डॉक्टर वहाँ उपलब्ध नहीं होगा। कोई दवाई के लिए जाता है वो सब बेच लेते हैं। किसी को मतलब किसान वहाँ से जाता है तो सब प्राइवेट द्वारा उनका काम चल रहा है। शासन द्वारा यहाँ पे कोई हॉस्पिटल में पशुओं के प्रति कोई व्यवस्था नहीं है। ना यहाँ कोई स्कूल के बारे में उन्नत की गई है, न बिल्डिंग के बारे में उन्नत की गई है। अभी उसमें कोई सुधार की योजना नहीं हुई है। प्रवासी वही चल रहा है। आदमी यहाँ पे टोटल जेसीबी और मशीनरी से काम चालू है, तो प्रवासियों को कहाँ से रोजगार उपलब्ध हुआ आप बताइए। यहाँ तो आवास की किस्त बराबर जा नहीं पा रही है, तो मनरेगा का काम चालू कहाँ है। जितने भी टोटल काम है सब जेसीबी और डंपर से चल रही है। रोड बन गई पेपर की और पैसा निकल गया, कहाँ किसको रोजगार उपलब्ध हुआ। इतनी बड़ी जेपी फैक्ट्री है और अल्ट्राटेक प्लांट है, तो ये दान कर रहे हैं, धूल खा रही है बनपुनिया क्षेत्र और दान कर रहे हैं रीवा विधानसभा के अंदर। वहाँ पे कोई इनका कार्य नहीं हुआ। खनन का काम जोरों पे है। अगर जेपी वहाँ पे है और जेपी नहीं दे पा रही है, वहाँ पे दान नहीं कर पा रही है, तो दूसरे को अलॉट करे ना लीजिए और दूसरा वहाँ प्लांट बनाने की व्यवस्था करें ताकि लोकल को रोजगार मिल सके। रोजगार मुहैया नहीं कराया गया। यहाँ तो लिस्ट अपलोड कर दी गई थी कि हमने वो जो सम्मान निधि चलता था उसके तहत के 2-2 लाख रुपया दे दिया और जब पशु उनका पैसा रुका तो उनका सब 3-3 महीना बाद विवाद करने के बाद उनका पैसा उत्पन्न आ रहा है। जी बिल्कुल, अनियमितताओं की अगर बात करें तो वही अनियमितताएँ जो पद में है, जो भी है, तो सिर्फ जो उनसे जुड़े हुए व्यक्ति, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, यहाँ भी अस्पताल ये सब बातें हो रही थी, हमारे महाकाल साहब जी ने बताया, तो सिर्फ वही बातें हैं जो चमचागिरी करेंगे, जो पद में है उन्हीं का विकास होगा। बाकी जो भी मुद्दे हमारे सामाजिक मुद्दे हैं, किसी के पास वक्त नहीं है कि उनको सॉल्व करें। न नाली बनी आए, न रोड बनी आए, काले थे खुदो सरपंच सेक्रेटरी सरपंच सेक्रेटरी देखे खो तो चलिए हमारे साथ कुछ देखा ही नहीं आता। मुराद सिंह जी, कैसी व्यवस्था है सिमरिया विधानसभा में? कार्यकाल में जो विधायक हैं केपी त्रिपाठी, आपके यहाँ के रीवा के सांसद हैं जनार्दन मिश्रा, इसी विधानसभा से, कैसी व्यवस्था है यहाँ सड़क पानी बिजली की? जनार्दन मिश्रा तो कभी देखने को नहीं मिलते हैं। केपी त्रिपाठी कभी कभी दिख जाते हैं। सोशल मीडिया में दिखते हैं कि ऐसे धरातल पर? नहीं, कभी धरातल पर भी दिख जाते हैं। पर होगा अपनी कार में बैठे बैठे निकल जाते हैं। अगर कोई मुद्दा रखा गया उनके पास विकास के लिए कि ये रोड ख़राब है, कि ये लाइट ख़राब है, ऐसा ट्रांसफार्मर ख़राब है, यहाँ पर बिजली की व्यवस्था थोड़ा सुधार करवाइए, तो कहेंगे देखते हैं, फिर होगा पता नहीं चलता। कभी फ़ोन में बात करें तो फ़ोन उठाते नहीं। किसको लाभ मिल रहा है उनके विधानसभा क्षेत्र में? उनके खास लोगों का, रिश्तेदारों का, नातों का, या आम पब्लिक का भी मिल रहा है? आम पब्लिक का तो हमको समझ में नहीं आता है कि मिलता होगा। कोई ऐसा निर्माण कार्य हुआ है यहाँ जो कोई सड़क वड़क बनवाए? अभी विधायक कोटे से तो हमारे नॉलेज में नहीं है। वो भी तार है तो एकदम नंगी और टूटी हुई तार, किसी तरह लाइट बिल्कुल 0 वोल्टेज में मिल रही है। हम लोग अपने से जोड़ के और ये लाइट बनाते हैं, कोई बनाने भी नहीं आता। विधायक सांसद सभी का आपने कहा? नहीं, हम लोगों ने विधायक से भी बात की, सांसद से भी बात की, कोई सुनने को तैयार नहीं। वही फोटो जहाँ कहीं भी रोड बनेगी, अच्छी रोड दिखेगी, वहाँ की फ़ोटो शेयर कर देंगे, डाल देंगे और बोलेंगे हमारे यहाँ की रोड अमेरिका से भी अच्छी है। अब आप देख लीजिए ये अमेरिका से अच्छी रोडों की हालात। अभी ये 3 साल का जो विधानसभा का कार्यकाल पूजा कैसा है? क्या कुछ हुआ विकास? आप लोगों को कुछ दिखता है? हमें तो ये 3 साल के कार्यकाल में विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं दिख रही। आपके सामने दिख रही सर, जैसे जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सामने दिख रही है। सड़क पानी बिजली की क्या? पानी तो ठीक है, पानी की जो भी समस्या तो नेचुरली रहती है, उसमें कोई वो नहीं है। बाकी लाइट थोड़ा बहुत कटौती होती दिन में है। सड़क में चारों तरफ देख रहे हैं हम लोग, पानी भरा है। हाँ, तो बरसात है, बरसात के अलावा क्या है तो रोड थोड़ा क्या है सही साट डेवलपमेंट नहीं हो पाया, इसलिए थोड़ा दिक्कतें आती रोडों में। और क्या दिक्कतें हैं यहाँ? दिक्कतें हैं सर, आवास हमारे पिताजी के नाम पे 85,000 रुपीज़ आया था, जिसमें से 14,000 रुपये 14,000 रुपीज़ अभी तक नहीं मिला गया। बोले कि मकान बनेगा जब मिलेगा हैं, बोले लेटरिंग का पेमेंट मिलेगा, तो लेटरिंग का भी 12,000 रुपये आज तक पेमेंट नहीं आया। यहाँ कुछ लोगों ने बताया कि जो गरीबों का अनाज आता है वो बड़े हमारे काका जुड़े होकर मिल जाता है। जी, वो चीज़ तो लगभग सभी को हरदुआ गांव में मिलता है, गरीबों को भी मिलता है। बाकी पर्सनली यदि हम बात करें तो हमारे काका जी को 15 साल आज तक उनका गरीबी रेखा में किसी भी स्थिति में जुड़ा ही नहीं है सर, किसी भी स्थिति। उन्होंने 181 में भी फ़ोन किया हैं, गांव में भी बोले होंगे अधिकारी पदाधिकारियों से भी, ऐसा नहीं है, बोले हैं, इसके बावजूद भी आज भी नहीं हुआ उनका काम। हमारा नाम प्रवेश सिंह है। ये अभी बशामन के पास ओवर ब्रिज बन रही है जी। ये कब स्वीकृत हुई थी, किसके द्वारा ये बनवाई जा रही है? 2018 किया है।
ये बढ़िया कार्य हो किसके द्वारा स्वीकृत कराई गई थी? ये हमका तो ये नहीं मालूम है कि विधायक रहा। ये मोदी की तरफ से हो रहा है, ऐसे और ना मोदी की तरफ से नहीं हो रहा। शिवराज सिंह के सरकार रही तब यह भरा, फिर कमलनाथ आए, कमलनाथ के बाद अब फिर शिवराज आएंगे। अपने सिमरिया के विधायक कौन थे जो स्वीकृत हुई है? नीलम मिश्रा रही जी। किस तरह से दिक्कतें होती थी, कैसी मांग की गई थी तो फिर शुरू हुआ ये? माँ पुल डूब जात रही तो ऐसे बड़ी पुल बनी, मगर इतना घटिया बनी है पुलिया कि एक कोनो सीमा नहीं है। एमा सरिया छड़दादा बहुत तमस के बारू सब लगाई गया है। क्या लगता है कि अभी भी स्थायी अभी हल नहीं निकल पाएगा? घटिया निर्माण हुआ है, कुछ दिनों के बाद फिर टूट जाएगा। अरे का हो समय बताई, सब धराशायी हो जी। सब तमस नदी के बारू ज़्यादा लगी है, सब घटिया औजार लगा है, छड़ नहीं लगा जितना चाहिए। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार कहता हम उनका ही का नाम है लिखा थे सुखवार के ही। हमारा नाम समय लाल है। ये पुल कौन स्वीकृत करवाया था, किसके द्वारा बनवाई जा रही थी? नीलम मिश्रा जी ने ना। आप लोग मांग किए थे? जी सर। क्या दिक्कत होती थी पुल नहीं? ये पुल डूब जाती थी, आने जाने को दिक्कत पड़ती थी, इसलिए हम लोग मांग किए थे सर। फिर वो स्वीकृत करवाई? जी सर। जी, मेरा नाम नंद कुमार सिंह है। मेरा कौन सा स्थान है जहाँ अपन खड़े? ये हिनौता है, ये बीर खाम तरफ रोड जाती है, बीर खाम नंदनीपुर है। इसमें 10 गांव जुड़े हैं। इसमें क्या स्थिति है? ये जो रोड सड़क की है कैसी स्थिति है और कब से है ये सर 20 साल से हो गई सर ऐसा स्थिति। हम लोग बिल्कुल परेशान है। जो कि आप यहाँ के स्थानीय सांसद जी का गृह गांव है और ये भाजपा के जो KP त्रिपाठी जी हैं उनका भी ये विधानसभा क्षेत्र है। लगातार 3 पंचवर्षीय से भाजपा के यहाँ से विधायक होते गए, लेकिन ये 20 साल से रोड का जो हालत है दिन ब दिन ख़राब होती जाती है। कोई बीमार हो, कोई को कुछ भी। काल हमारे यहाँ एक बच्ची को करंट मार दिया था, 108 को लगाया तो बोला मैं आपके गांव में नहीं आ सकता, रोड ख़राब है। फिर मजबूरन में यहाँ पर से उसको 2 पहिया से लाकर उनको रीवा ले गया। आप लोग कभी धरना प्रदर्शन धरना कई इनसे मिले इन लोगों से? जी कई बार धरना प्रदर्शन के, सांसद जी से मिले, माननीय विधायक जी से मिले और सर हम तो कई बार आंदोलन किया। पुलिस की लाठी भी इसमें इस रोड में सहाया है, जेल भी गया मैं, सिमरिया थाना में गया, डंडा पुलिस सब कुछ सहा हम लोगों ने, लेकिन यहाँ कोई सुनाई भी नहीं हो रही सर। विधायक अक्सर रास्ते में निकलते हैं, सोशल मीडिया में फोटो डालते हैं, यहाँ का भ्रमण, यहाँ का दौरा, तो इस क्षेत्र में कुछ नहीं पता नहीं साहब कहाँ का सोशल मीडिया डालते हैं। पूर्वा का डालते हैं, सेल्फी लेकर डालते हैं, अब पता नहीं कहाँ का डालते हैं। जहाँ बिल्कुल स्थानीय जो मजबूरी है ग्राम निवासियों की, उसको आप सब सामने देख रहे हैं सब। आपने अभी सुना स्थानीय निवासियों का, जिनके द्वारा वोट देकर विधायक सांसद बनाए गए और यही दंश झेल रहे हैं। पहले आपको सुनाते हैं कांग्रेस नेता कुंवर सिंह को, जो बताते हैं कि किसके द्वारा और कैसा विकास कराया जा रहा है। सिमरिया मार्ग पर बसामन मामा के पास ये ब्रिज बन रही है, ये कब से स्वीकृत हुई थी और किसके द्वारा स्वीकृत करवाई गई थी? अभी क्या स्थिति है इसकी? देखिए, जब बारिश का सीज़न आता है तो ये छोटी पुल डूब जाती थी। काफ़ी सालों से इसकी मांग चल रही थी कि ओवरब्रिज बनाया जाए। जब ये नीलम मिश्रा जी यहाँ की MLA थी तो उनके कार्यकाल में इस पुल का टेंडर हुआ था। लगभग 3-3.5 साल हो गया और तब से निर्माणाधीन है। जनता की मांग थी, हम लोग इस पर कई बार मांग कर चुके। सरताज सिंह PW मंत्री थे, वो भी आए थे, हम लोग उनको भी ज्ञापन दिए थे कि इसका पुल का उन्नयन होना चाहिए और तब से ये पुल बनने का कार्य जारी है। वर्तमान विधायक KP त्रिपाठी का कहना है, ज़्यादातर ऐसा सुना जाता है सोशल मीडिया में लोगों के द्वारा कि मेरे द्वारा ये बसावनों की ब्रिज बनवाया गया है, यहाँ के लोगों को सौगात दी गई। क्या मानते हैं? देखिए, भाजपा का तो हमेशा से सिद्धांत रहा है कि बच्चा भैंस दे और पीठ भैंसे की थपथपाई जाए। तो ये अब हम इस पे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहते। विधायक जी की हवाई बातें और विधायक जी की पार्टी की हवाई बातें, ये 5 लाख से शुरू हुए थे, 5 किलो झोले पर आ गए अनाज पर। बाकी आप समझदार हैं। आइए सुनते हैं आप पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा को कि इनके क्या आरोप हैं। जब सिमरिया विधानसभा में हमारी टीम पहुंची और वहां भ्रमण किया, आप भी वहां लगातार भ्रमण कर रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, किस तरह से विकास हुआ है, किसका विकास हुआ है और किस तरह से मानते हैं जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने काम किया?
जैसा कि अब जो आप सिमरिया विधानसभा आपने दौरा किया तो लोगों के द्वारा जो आपको जानकारी मिल गई होगी। मैं भी काफ़ी दिनों से यहाँ पर जब 2018 से मैं लगातार भ्रमण कर रहा हूँ, भूतपूर्व प्रत्याशी विधानसभा भी रहा हूँ। यहाँ पर विकास जो हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ विधायक का और उनके भाई परिवार का विकास हुआ है। यहाँ क्षेत्र में जो है चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो या कुछ भी हो, वो हर प्रकार से जो है प्रताड़ित है यहाँ पर यहाँ की जनता। और यहाँ पर जो है जैसे पहले भी मैंने बताया है कि विधायक जो है अपने विधायक निधि को जो है पूरी तरह से अपने दोस्त मित्रों पे इस्तेमाल करता आया है और वो जो है वो किसी प्रकार से जनता के हित पे नहीं है। और ये जो है यहाँ पर जो है जो काम जो फेसबुक पे आता है उनका जो सेल्फी खिंचाकर जो काम करते हैं, तो ये टोटल जो है सब जगह मैं उनके बाद लगातार अभी कुछ दिन पहले वो पहुँचे थे आपके बड़ी डी, जहाँ पर उन्होंने अपने फेसबुक में डाला कि यहाँ पर मैं 3 पंप डलवाए। मैंने एसडीओ जो है आर.के. सिंह से बात की, वहाँ किसी प्रकार का पंप नहीं है, वहाँ पर सड़क नहीं थी। मेरे जाने के बाद जो है वहाँ पर थोड़ा सा अपमानित महसूस किया और अभी एक बार फिर घूमने गए थे। पर ये कह सकता हूँ पूरी तरह से फेसबुक के विधायक जो कह सकता हूँ, ये जो सिमरिया विधायक जो हैं। विरोधी पार्टियां आवाज़ नहीं उठाती। विरोधी पार्टी है जो हैं, जो लोग मेरे साथ चुनाव लड़े थे, 22 लोग चुनाव लड़े, जिसमें से मेरे से ऊपर 2 लोग और थे। वो चाहे कांग्रेस के त्रिवेणी नारायण हो या पंकज सिंह जी हो, इनका जो है खुद का कारोबार है, इसलिए जो है ये क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा इस पर आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि सब लोग जो आपस में व्यवसायिक संबंध रखते हैं और इस कारण से विधायक और सत्ता दल के विधायक हैं, इस कारण से जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते। जो आवाज़ उठाता है उसको दबाने का ही प्रयास किया जाता है। बिल्कुल, आवाज़ उठाने वाले मैं लगातार 2018 से लगातार यहाँ मेरे ऊपर 5-5, 6-6 मुकदमे हो चुके हैं। लास्ट टाइम मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ था। उसके बाद भी जो है अभी हाल में ही वहाँ पर 10 से 11 जो लोग हैं प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, 10 से 11 जो हैं थाना प्रभारियों का बदला जाना, 3-3 सीओ का बदला जाना, वहाँ पर जो है 4 एसडीएम का चेंज हो जाना और अभी जो वर्तमान एसडीएम आ रहा वो ही जो है जी हजूरी करने का और सत्ता के साथ बैठते हैं। इस कारण से काफ़ी दिनों से टिके हुए हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार आई, विधायक बने। वर्तमान में आपने देखा होगा कि बेरोजगार कलेक्टेड आए, उनके साथ शोषण किया गया। 2 फैक्ट्रियां हैं आपके क्षेत्र में, उनको रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा? फैक्ट्रियों में क्यों दबाव नहीं बना पा रहा है विधायक आपके? विधायक जो है दबाव आदमी वहाँ बना पाता है जहाँ पर अपने को फ़ायदा नहीं होता है। और जो अभी जो घटना घटी, जो उस दिन कलेक्ट्रेट जो लोग आए थे, 1000 की संख्या में युवा आए थे, उसमें से अधिकतर लोग जो है सिमरिया विधानसभा के ग्रामीण अंचल से लोग आए थे, जो कि बहुत दिन से आर्मी की ट्रेनिंग जो कर रहे हैं, जो ककड़ीर जंगल के अंदर करते थे, वो सब पहुँचे थे। और विधायक जो है यहाँ पर 2-2, 3-3 जो प्लांट हैं, जेपी के प्लांट और प्लांट हैं, वहाँ पर इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि उनका खुद का परिवार, उनका भाई जो है वहाँ ठेकेदारी करते हैं, उनके जो है उनसे लाभ लेते हैं और इस कारण से वो जो है वहाँ पर फैक्ट्री के जो प्रबंधन है उस पर जो है अपना दबाव नहीं बना पाते हैं। क्या कारण है? इसी कारण से आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, वहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा? बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि इसी कारण से जब उनको सीधा लाभ मिलता है और उनकी साठगांठ है आपके मैनेजमेंट के साथ में, इस कारण से जो है यहाँ के युवाओं को जो है रोजगार, वरना जो है अपने ठेकेदारी के अंदर में अगर लड़कों को रखते तो निश्चित रूप से 800 की संख्या में जो है 750 लोग जो हैं, जो सिमरिया की विधानसभा से अधिकतर लोगों का आना हुआ था, तो वो वहाँ पर आके इस प्रकार की जो उस दिन जो मांग रखी गई तो युवा वहाँ से आए थे। विधायक तो हम लोगों से कहीं मिल नहीं पाते, मुलाकात नहीं हो पाती है। आपको ऐसा कोई काम दिखता है क्षेत्र में विधायक ने ये करवाया है, कोई निर्माण करवाया है, 100 मीटर 50 मीटर सड़क का निर्माण करवाया है, ऐसा कोई जानकारी? पूरी विधानसभा के अंदर में जहां जहां पर भी इन्होंने घोषणाएं की थी, काम किया है, वहां पर मेरे द्वारा घूमने जाने के बाद कहीं पर नहीं है। और जो है वहां पर सिर्फ और सिर्फ पूरी विधानसभा में 2 चीज़ें आपको दिखेंगी, 2 ही वहां पर आपको पुल दिखेंगी। एक पुल बसौन माओ के ऊपर है और दूसरा जो है एक वहां पर जो है बकिया डैम के जस्ट ऊपर बना हुआ, जो कि पुल पर नदी पार करने के लिए है, वो ही निर्माण कार्य हो रहा है। और वो जो है वो भी पिछले विधानसभा में लगभग जो है आज से जो है 5 साल पहले ही वो वहाँ पर कहा गया था और पिछले कभी दिनों से वो निर्माण कार्य है। उसमें कोई भी कार्य जो है अभी अगर कहा जाए 50 मीटर भी जहाँ पर है, कागज़ में तो इन्होंने सड़क बनवाई है लेकिन वास्तविक सड़क नहीं है। उसी का मैंने खुलासा किया था। विधायक निधि जो है पूरी तरह से बंदर बाट हुआ है। करोड़ों रुपए जो है साँव जैसे ग्राम पंचायत को बांटा गया मुरुम के रोड के रूप में और वहाँ पर अभी तक कोई कार्य नहीं है। कुल मिलाकर पुराने कार्य को अपना दिखा रहे हैं और उसी को वाहवाही लूटने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा मानते हैं? बिल्कुल, वाहवाही इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि मैं प्रमोद शर्मा जो है जिस गांव से समस्या आती है तो वहां पर मेरा जो काम है, मैं क्योंकि अभी विधायक नहीं हूं तो मेरा जो काम है, मेरे द्वारा जो है जब ट्रांसफार्मर जैसे छोटी चीज़ बना दी जाती है, बनवाई जाती है लोगों की मांग पे, तो उसको भी अपने लोगों के द्वारा पोस्ट डालकर करवाना, सड़क बनवाने के जब गाँव के खुद ही लोग बनवा लेते अपना नाम लेना, ये कह सकता हूँ कि फेसबुकिया विधायक हैं और ये हर किसी को श्रेय अपना खुद लेना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने कुछ भी काम किया नहीं है। अभी अवस्था में गरीबों का घर उजाड़ा गया, बरसात में सरकार बात करती है बसाने के लिए, पानी गिर रहा है और गरीबों का घर गिराया जा रहा है। क्या मानते, किस तरह से शोषण किया जा रहा है? वोटर नहीं है, जनता नहीं है वो?
बिल्कुल, जो मेरी विधानसभा के नवस्था में अभी कुछ दिन पहले ही जो है भरी बरसात में पानी के गिरते हुए आदिवासियों का मकान गिराया गया, जिसको देखने के लिए मैं भी पहुंचा था और उसको देखकर बेहद ही हतप्रद हूं कि पहले लोग जो हैं अपने लोगों के द्वारा इन्हीं से अतिक्रमण कराते हैं और उसके बाद जो है अभी मौका पड़ने पर जो उसको जो है भरी बरसात में लोगों को बेघर किया गया, जो कि एक दर्शाता है कि यहाँ पर जो है किसी प्रकार से मंशा जो है आम आदमी, आम जनमानस के साथ में विधायक की मंशा नहीं है। विधायक गौभक्त दिखते हैं, अक्सर फोटो आती है गौशाला जाने की, वास्तविक स्थिति क्या है गौशाला की? अभी वहाँ से भी आपके साथ कुछ लोग पहुँचे थे यहाँ, उनका क्या स्थिति है? मैं बता दूं आपको कि रीवा ज़िले में 37 गौशालाएँ जो मंजूर हुई, उसमें से जो है आपका 23 गौशाला जो है वो सिमरिया विधानसभा में गई हैं और उन गौशाला में जो निर्माण कार्य कराया गया है वो निर्माण कार्य जो है बिल्कुल ही 40 लाख रुपए बजट था उसका, जिसको जो है बहुत ही बुरी हालत में सारी खंडहर हो चुकी हैं। वहाँ पर कोई गाय नहीं है। गौशाला अगर बात की जाए तो जब जो है बड़ा गौशाला जिसमें जो है लगभग 13 गौशालों का मत दे दिया गया, वो सावन मामा का है, वहाँ पर आपको भूसा नहीं है, वहाँ पर लोगों को खाने के लिए नहीं है, जानवर जो रखते हैं, जो गौवंश वहाँ रहती हैं उनको बाहर चराने ले जाना पड़ता है, उससे लोगों की खेती खाई जाती है। इसी प्रकार से पूरे क्षेत्र के जितने गौशाला बने हुए हैं वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जो है इसमें जो है पैसा कमाने का एक उद्देश्य बना लगा, चाहे गौ मांस बेचना हो या फिर उसके खाद चुनी हो या फिर उसमें कुछ भी हो, पैसा कमाने के लिए बिल्डिंग बनाना हो, पूरा कमीशन टोटल। मैं कह सकता हूं क्योंकि सिमरिया की जनता ने एक ठेकेदार को जो है वो बिना जाने समझे टिकट पे सिंबल देखकर उनको विधायक चुना और आज जो है वो अगर आज की डेट में चुनाव हो जाए तो मैं ये निश्चित कह सकता हूं कि कम से कम ना होगा तो बड़ी संख्या से जो लोग जो है उनको नेग्लेक्ट करेंगे, ये मेरी पूरी उम्मीद है। जमीनों पर अतिक्रमण करने की बात आई है, कुशवार पंचायत है जहां लोगों का कहना है कि जमीनों पर कब्जा किया गया सांसद विधायक द्वारा। आपने भी शायद भ्रमण किया था, वहाँ क्या मामला है वो? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर जो है लगभग जो है विधायक और सांसद के लोगों के द्वारा जो है वहाँ पर जो जिसका बंदर बाट किया गया है, सिमरिया में भी है, सिमरिया के पीछे भी है, लेकिन कुशवार पंचायत जहाँ पर मैं गया था वहाँ देखा भी मैंने, वहाँ पर जो है शासकीय ज़मीन थी जिसको जो है आने वाले समय में गौशाला को स्कूल के लिए, वहाँ पर खेल के लिए बनाया जाना था, किंतु उसको जो है अपने लोगों के द्वारा बंदर बाट कर लिया गया है और वो जो है सांसद के कुछ लोगों ने ले लिया, कुछ विधायक के लोगों को आवंटित किया गया, लेकिन नाम बस उनका है। जिस प्रकार से लोग जो है अपनी काली कमाई को छुपाने के लिए अपने किसी घर के नौकर चाकर के नाम रख देते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने ज़मीन अपने नाम कर ली है और अब किसी के नाम रख दिया गया। इसका उदाहरण और आपको मिल जाएगा कि ये मेरे साथ जब चुनाव लड़े थे 2018 में, तो इन्होंने कहा था कि सिमरिया में सगरौल पैलेस का जो बिल्डिंग जिन्होंने सेहतरा तालाब को कब्जा किया हुआ है उसको गिरवाने की बात की थी और अभी कुछ दिन पहले जो है फीता काटते उद्घाटन करते मिले थे। इस कारण से समझ सकते हैं कि भूमाफियाओं के साथ में जो है विधायक सिमरिया का हाथ लगातार बना हुआ है। ऐसे ही खास पेशकश के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विराट 24 न्यूज। धन्यवाद।